मालूम है ना, पहले अजमल कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस के मिनिस्टर, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये कहा कि सारे मुसलमान अलग हो जाओ, एक हो जाओ हमारी पार्टी में, ठीक है ना। अब उससे बदरुद्दीन अजमल के बहुत सारे एमएलए तो जीते ना, कितने जीते होंगे? अभी 9 है, इसके पहले तो ज़्यादा थे ना, 18 एमएलए बहुत होते हैं। बदरुद्दीन अजमल के 18 एमएलए हुए। 18 एमएलए होने के बाद बदरुद्दीन अजमल खूब कमाई हुई। उन्हें मालूम है दुबई में लगभग 600 करोड़ रुपया तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मिला था। 600 करोड़, 1-2 रुपये नहीं, आपको 2 लाख रुपए दिया है ना मरने पर, 600 करोड़ रुपए मिला था। और वो किस बात में मिला था कि बीजेपी वालों ने उनको कहा कि सारे मुसलमान 1 करोड़ मान गए, उसकी भी जिम्मेदारी है, वो भी इंसान है। ऐसा नहीं कोई भारत का नागरिक होगा तभी उसके जीने का अधिकार है, दूसरे देश का आदमी हो तब भी जीने का अधिकार है, उसको मार नहीं सकता कोई, बात समझे। लेकिन गलती क्या होती है, हमारे जो नेता होते हैं, नेता लोग सोचते हैं कि हम सबके घर घर भलाई करने कहाँ जाएंगे, एक आवाज लगाओ, सारे मुसलमानों एक हो जाओ, हे बोड़ो एक हो जाओ, हे हिंदुओं एक हो जाओ, हे क्रिश्चियन एक हो जाओ। अब ये करते ही उनको लाखों वोट मिल जाते फ्री में। अब सबकी सेवा करने जाते तो सबके घर घर जाना पड़ता, सबकी सेवा करनी पड़ती, तो वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमें हे हिंदू एक हो जाओ, हे मुसलमान एक हो जाओ, ये बातें नहीं करनी चाहिए। हमें खाली सारे इंसानों को एक हो जाओ। देखिए, मैं कल उत्तर प्रदेश में ही था, वो हमारे पड़ोस, मैं लखनऊ में था और मेरे पड़ोस की घटना है ये। तो वहाँ पर भी यही स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान मानते नहीं, वो कानून मानते नहीं। वहाँ का गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, वो बोलता हम कानून से ऊपर है, मैं गुंडा हूँ, ऐसे बोलता, मंचों पर बोलता है। होम मिनिस्टर बोलता है कि मैं गुंडा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब वो संविधान मानने को तैयार नहीं, कानून मानने को तैयार नहीं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद वहाँ की मीडिया में झूठी खबरें छपवा दिया कि किसानों ने मारा, किसानों का आतंक, किसानों का तांडव। तो इसलिए जब मीडिया हाईजैक हो गया, संविधान हाईजैक हो गया, कानूनी मशीनरी हाईजैक होती जा रही है, पूरा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इसलिए यह वक्त है सब लोगों को एक होने का। ये जो हिंदू के नाम पर एकता है, मुसलमान के नाम पर एकता है, ये बीमारी है। ये जाति और धर्म के नाम पर एकता की बात करने वाले सभी नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसी बातें करने वाली सभी पार्टियों का बहिष्कार होना चाहिए। इंसानी इत्तेहाद की बात होनी चाहिए। इंसान एक है, यही बात चलनी चाहिए। बाकी सब बातों को रोकेंगे तभी शांति आएगी, समृद्धि आएगी, तभी होगा। मैडम हमारी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और आसाम की रहने वाली हैं और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। ये कुछ इस दिशा में अपने कानूनी पृष्ठभूमि से, एक कानून का विशेषज्ञ होने के नाते, एक्सपर्ट होने के नाते कुछ करेंगी। बाकी मैडम क्या कहती हैं आप इनसे पूछ लो। ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं ललित पेगू जी। ये हम सब लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। 17 नवंबर को हम एक बड़ी शांति रैली रंगिया में करने जा रहे हैं, इसी 17 नवंबर को, कि हम एक शांति की बात कर रहे हैं कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ आसाम की शांति खत्म हो, हम उनके विरुद्ध एक शांति की रैली करेंगे कि जो भी अशांति की बातें करने वाले हैं उन सब लोगों से नाता तोड़ो। नहीं तो आज जो ढालपुर वालों के साथ हुआ है, ये पूरे आसाम के हर गांव के साथ एक दिन होगा। देखिए, हम तो सरकार से यही कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स के कारण इन लोगों को सरकार अपनी जो सरकारी ज़मीन है उसका एक उचित हिस्सा इनको सबके नाम से अलॉट कर दे, क्योंकि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। देश के नागरिक हैं, इनका नाम एनआरसी में है, ये लोग देश के वोटर हैं, देश के नागरिक हैं, देश के मालिक हैं। अगर देश की सरकार के पास कुछ ज़मीन है तो वो मालिक को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? वोटर देश का मालिक है और ये लोग वोटर हैं, तो वोटर को अगर मालिकाना नहीं मिलेगा, ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? इसलिए ये लोग हकदार हैं कि सरकार इनके नाम से ज़मीनें अलॉट करे, इनको मकान बनवा के दे और इनको रोजी रोटी का इंतज़ाम करे और यथासंभव इस तरह की बेइज्जती भारत देश की और आसाम प्रदेश की ना कराएं। दिल्ली में खबर पढ़ी कि ढालपुर गांव में इस तरह से पुलिस ज़्यादती हुई है और लोगों को उनके घरों से निकाल के बाहर कर दिया गया है, वो बेघर हो गए हैं। तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि आजकल मीडिया झूठ बोलने लगा है। आजकल मीडिया की जो बड़ी खबरें हैं, जो खास करके दिल्ली के चैनल हैं, वो दिल्ली के जितने नेशनल चैनल हैं वो सब झूठ पर
आमादा हैं झूठ बोलने पर। सरकार जो कहती है वही झूठ बोलते हैं, सच्चाई दिखाते नहीं। इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा और हमने इन लोगों की दुख तकलीफ़ देखी। इनको उनके मकानों से बेघर कर दिया गया है और ये लोग छोटे छोटे टीन शेड डाल करके मैदान में रह रहे हैं। बारिश में पता नहीं कैसे लोग बचते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितने दुख में ये लोग जी रहे हैं। ये बहुत गजब की स्थिति है। यहाँ पूरी नेशनल मीडिया को आना चाहिए, कि देखना चाहिए कि भारत में ऐसा भी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यहाँ आकर के देखना चाहिए कि उसका मामला है ये, कि आज मानवाधिकारों की स्थिति क्या है असम में। अगर ऐसा ही रहा तो भारत की पूरी दुनिया में बदनामी शुरू हो जाएगी, कि लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा और लोग जंगलों में जा कर के रहने लग जाएंगे जानवरों की तरह। इससे भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत को आंच आएगी। हम लोगों ने आज सोचा है कि हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को मिला करके एक टीम बनाएंगे और उस टीम से ये देखेंगे कि इन लोगों को रिलीफ के लिए या इनके मानवाधिकारों के लिए इनको कैसे वैकल्पिक कोई जगह दे, बसने के लिए क्या दिया जा सकता है, रोजी रोटी के लिए क्या इंतजाम हो सकता है। ऐसा कुछ डायग्नोस करने के लिए हम एक अधिवक्ताओं की और विशेषज्ञों की टीम बनाएंगे। ऐसा हमारा निष्कर्ष है।